सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश बाय गगन सर। हम आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश। तो आज हम बात करने वाले हैं, फिर से टेंस के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे कि पता है, हमारा इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो है आपका चल रहा है टेंसेस चल रहे हैं। तो मैंने दो से तीन वीडियो में आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें हम कार्य को कर लेते हैं। आई थिंक मतलब कार्य हम कर चुके होते हैं, लेकिन उसको ज्यादा समय नहीं होता है ना। सपोज अगर मैं बात करूं कि मैं पढ़ चुका हूं, जिसकी पहचान क्या होती है? जिसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, लिया है या दिया है। तो क्या पहचान होती है? यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसकी सबसे पहले क्या है? पहचान। जैसे कि पता है आप लोगों को, हर एक टेंस की सबसे पहले एक पहचान होती है, जिसे हमें पहचान की जाती है कि कौन से टेंस का वाक्य है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, तो वैसे ही इसमें भी आज हम बात करेंगे पहचान के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, लिया है और दिया है। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है ना, आदि शब्द आते हैं। आदि आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? पहचान हुई। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है ना, खाया है, पिया है, मतलब इस तरह के जो वर्ड होते हैं, हाँ, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? इसकी पहचान हुई। तो इन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या वर्ड होते हैं? चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। ठीक है। तो इससे क्या तात्पर्य है? इससे क्या पता चल रहा है? इससे कार्य मतलब हम कर चुके हैं। इट मीन्स इसमें कार्य समाप्त हो गया होता है, लेकिन उससे ज्यादा अधिक देर नहीं होती है। इसमें कार्य समाप्त हो जाता है। कार्य समाप्त हो जाता है, लेकिन अधिक अधिक देर नहीं हुई। कहने का मतलब यह है, कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन उसे अभी इस कार्य को समाप्त हुए ज्यादा देर नहीं हुई। जैसे मैंने कहा कि मैं लिख चुका हूं, तो मैंने कार्य कर लिया है, कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन मुझे ज्यादा देर नहीं हुई है ना, ज्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक है। अब बात आती है अनुवाद के नियम। तो अनुवाद के दो ही नियम होते हैं। अनुवाद के नियम, नियम मतलब रूल। पहला क्या आता है आपका? एक वचन। क्या होता है? एक वचन। ही, शी और इट। एक वचन, एक वचन कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। और और क्रिया की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर है बात? एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी? हैज का प्रयोग करते हैं, और क्रिया की क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नंबर दो आपका आता है दे, वी, यू। दे, वी, यू बहुवचन। बहुवचन मतलब प्लुरल नाउन। बहुवचन कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव का प्रयोग करते हैं, और क्रिया की, क्रिया
की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इट्स क्लियर। तो ये हुई आपकी पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है? पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। इसमें कार्य समाप्त हो जाता है लेकिन अधिक देर नहीं होती है ना, नहीं हुई है, मतलब अधिक देर नहीं हुई, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ, कार्य समाप्त हुआ हुए जो है ज्यादा देर नहीं हुई है या ज्यादा समय नहीं हुआ है। अनुवाद के नियम में आता है ही, सी, इट, मतलब एक वचन। ठीक है, आपको पता है जैसे कि अंग्रेजी में दो ही वचन होते हैं, दो नंबर होते हैं, टू नंबर होते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। और क्रिया की थर्ड फॉर्म, कौन सी? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरीके से बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यह आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या हुई? पहचान हुई और अनुवाद के नियम हुए, है ना। तो एक वचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया लगाएंगे हैज, और बहुवचन के साथ यूज करेंगे हैव। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे कि पहला सेंटेंस मैंने पहले ही बताया था, पहला आएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा, मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं। ठीक, इसी तरीके से मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, वह अपना काम कर चुका है। वह अपना काम कर चुका है। इट्स क्लियर। तो मैंने यहाँ आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, मैं खाना खा चुका हूं और दूसरा लिखा वह अपना काम कर चुका है। तो अभी क्या है? मैं अपना काम कर चुका हूं, आई है, आई क्या है? फर्स्ट है, मतलब एक वचन है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रूल में लिखा है कि एक वचन मतलब ही, सी, इट के साथ क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। और दे, वी, यू बहुवचन के साथ यूज क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। बट इन स्पाइट ऑफ दीज, इसमें क्या है? आई। देखो आई क्या है? फर्स्ट है। अब आप कहोगे कि सर आई तो फर्स्ट है, इसके साथ आप हैज क्यों नहीं लगा रहे? तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, आई जो है, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, ना कि हैज का प्रयोग करेंगे। हालांकि है तो ये एक वचन, लेकिन इसका साथ व्यवहार कौन सा होगा? बहुवचनों वाला व्यवहार होगा। तो मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं का अंग्रेजी क्या है? आई, और आई के साथ यूज करा हैव। खाना होता है ईट, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी इसकी? इटन द फूड। इटन द फूड। इट्स क्लियर। सेम, वह अपना काम कर चुका है, तो वह की अंग्रेजी क्या हुई? ही, और ही क्या है? एक वचन है, तो इसके साथ क्या आया? हैज। और काम करना होता है डू, तो थर्ड फॉर्म होगी इसकी डन, और अपने की होगी हिज वर्क। डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है या वह अपना काम कर चुका है। ठीक है, तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के दो सेंटेंस। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, वह अपना काम कर चुका है। तो मैंने कैसे बनाया? आई हैव इटन द फूड, और दूसरा बनाया ही हैज डन हिज वर्क। आपको जैसे कि पता है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया की क्या आएगी? हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम इसके सारे ही सेंटेंस में, चाहे आप अफर्मेटिव बनाए, चाहे आप निगेटिव बनाए, चाहे आप इंट्रोगेटिव बनाए, सभी में जो है क्या होता है? इसमें थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। ठीक है, आई होप ये था आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस। और बात करें अगर हम इसकी निगेटिव सेंटेंस के बारे में, ये तो आपकी पहचान हुई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मुझे आशा आप समझ गए होंगे। तो हमें क्या यूज करना है? एक वचन के साथ यूज करेंगे हैज, और बहुवचन के साथ यूज करेंगे हैव, और क्रिया की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और पहचान में क्या है? चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। ठीक, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं तीनों सेंटेंस। ये तो आपकी पहचान हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी पहचान क्या है। अब बात करते हैं हम वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने बताया, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला सेंटेंस मैंने बताया था आपको, मैं फिर से लिख रहा हूं, मैंने किताब
पढ़ ली है, मैंने किताब पढ़ ली है। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा वह स्कूल जा चुका है, जा चुका है। ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने पहचान में बताया था, चुका है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, इस तरह के या मतलब या शब्द आता है। ठीक है। तो वैसे ही आया, मैंने किताब पढ़ ली है, वह स्कूल जा चुका है। बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कौन सा? निगेटिव मतलब नहीं वाला। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, पहला सेंटेंस लिया मैंने, राधा कपड़े धो चुकी है, धो चुकी है। इट्स क्लियर। सेम दूसरा, सॉरी, राधा ने कपड़े नहीं धोए हैं। ठीक है। दूसरा, उसने खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं खाया है। ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं हम किसकी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में, क्या है? क्या शब्द है। चलिएगा, पहला सेंटेंस है आपका, क्या मैंने अपना काम कर लिया है, कर लिया है। ठीक। सेम इसी तरीके से, क्या वह बाजार जा चुका है। इट्स क्लियर। तो आई होप ये आपके सामने छह सेंटेंस हो गए। दो आपके अफर्मेटिव, ठीक है, दो सेंटेंस आपके अफर्मेटिव के हैं, दो आपके निगेटिव के हैं, और दो ही आपके इंट्रोगेटिव के हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में हम वन बाय वन करके बताएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसमें हम यूज करेंगे, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो और हैज हैव लगाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं, मैंने किताब पढ़ ली है, तो जब मैं बनाऊंगा तो मैंने की अंग्रेजी क्या आई? आई। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। आई हैव। पढ़ना क्या होता है? रीड। तो इसकी थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बस बोलने का डिफरेंट है। रीड, 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 है ना? तो रीड होती है थर्ड फॉर्म। और क्या पढ़ी? बुक। रीड द बुक। इट्स क्लियर। सेम इसी तरीके से वह स्कूल जा चुका है, तो वह की अंग्रेजी क्या? ही। और ही के साथ क्या आएगा? हैज। क्योंकि ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या यूज करा हमने? हैज। जाना होता गो, थर्ड फॉर्म क्या बनी? गॉन टू स्कूल। गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। हमने एक वचन के साथ क्या यूज किया? हैज यूज किया। अब बात आती है निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं नॉट का यूज करते हैं। नहीं मतलब नॉट, और नॉट मतलब नहीं। तो बस हमें क्या करना है? नॉट लगा देना है। राधा ने कपड़े नहीं धोए हैं, तो राधा हैज नॉट। क्या बढ़िया नहीं के लिए? सिर्फ नॉट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है? नहीं। और नहीं की अंग्रेजी क्या है? नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग गया? नॉट लग गया। मतलब हैज हैव के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। तो राधा हैज नॉट वॉश, तो थर्ड हो गई वॉश्ड कपड़े, द क्लॉथ, क्लॉथ्स। इट्स क्लियर। सेम इसी तरीके से उसने खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं खाया है, तो उसने की अंग्रेजी क्या है? उसने मतलब ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। और खाना होता है ईट, थर्ड फॉर्म हो गई ईटन द फूड, ईटन द फूड। ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? नहीं के लिए सिर्फ नॉट का यूज किया है, बाकी सेम वही है जो हमारा अफर्मेटिव में था। और मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप चाहे अफर्मेटिव बनाए, चाहे आप निगेटिव बनाए, चाहे आप इंट्रोगेटिव बताए, तीनों ही सेंटेंस में, तीनों ही वाक्य में आपकी थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है। बस क्या है अंतर? नहीं वाले में सिर्फ क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, और वो भी कहाँ लगेगा? तुरंत जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद।
बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस जिसके शुरू में क्या होता है या बीच में कब क्यों क्या होता है ना। अब बात कर रहे हैं क्या मैंने अपना कार्य कर लिया है, तो वही वाली चीज है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था हर एक सेंटेंस हर एक टेंस के अनुसार जो है आपका जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा था तो हम वहां पे यूज कर रहे थे डू या डज यूज कर रहे थे। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करिए तो हम वहां पे इज आर एम का यूज कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, आज प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज और हैव का यूज करेंगे। तो मैंने है तो शुरू में क्या यूज करेंगे, हैव, उसके बाद क्या आएगा आई, और कार्य करना होता है डू, तो यहाँ पे हो जाएगा डन, अपना कार्य, डन माई वर्क, डन माई वर्क, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सेम इसी तरीके से क्या वह बाजार जा चुका है, तो ये क्या है, एक वचन है, तो हैज ही गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट। इट्स क्लियर। तो ये आपके कितने हो गए, दो सेंटेंस आपके अफर्मेटिव हुए, दो सेंटेंस आपके निगेटिव हुए, और दो ही सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव हुए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हैज और हैव का यूज करना है। मतलब सिंपल सी बात है, एक वचन के साथ हैज लगाएंगे और बहुवचन के साथ हैव का यूज करेंगे। इट्स क्लियर। पहचान क्या है, पहचान वही है जिन हिंदी वाक्यों में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है। ठीक है, तो ये था आपका तीनों ही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम बात करते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव के बारे में। किसके बारे में, सेकंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव। देखो सेकंड इंट्रोगेटिव हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसमें कार्य हम कर चुके हैं लेकिन उसमें ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो हम बात कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला स्टेप जैसे कि मैंने बताया है, क्या वाला, क्या तुमने, क्या तुमने किताब पढ़ ली है, क्या तुमने किताब पढ़ ली है। इट्स क्लियर। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस मैंने लिया, उसने खाना कब खाया था, सॉरी कब खाया, या उसने खाना कब खा लिया है, उसने खाना कब खा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने उसे कब बुलाया है, मैंने उसे कब बुलाया है। इट्स क्लियर। तो ये तीन सेंटेंस आपके सामने हैं इंट्रोगेटिव के। तो इसमें क्या, पहला सेंटेंस जो आपका सिंपल वाला है जिसके शुरू में क्या है, और बाकी दो सेंटेंस आपके क्या है, सेकंड इंट्रोगेटिव के, जिसके बीच में कब है। ठीक है, तो क्या तुमने किताब पढ़ ली है, तो सिंपल सी बात, जैसे कि मैंने बताया, तो तुमने ये अंग्रेजी यू है तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, हैव। क्या यूज किया मैंने, हैव। हैव यू पढ़ना होता है रीड द बुक। ठीक है, ये बन गया हमारा हैव यू रीड द बुक, क्या तुमने किताब पढ़ ली है, हैव यू रीड द बुक। सेम इसी तरीके से, उसने खाना कब खा लिया है, उसने खाना कब खा लिया है, या उसने कब खाना खा लिया है। इट्स क्लियर। तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, व्हेन, और उसके बाद आएगा हैज, फिर आएगा आपका ही, और खाना होता है एट, तो ये बनेगा आपका ईटन द फूड, ईटन द फूड। तो ये क्या बना, व्हेन हैज ही ईटन द फूड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है, इसमें सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लगाई, क्वेश्चन वर्ड जो सब बीच में था। मैंने उसे कब बुलाया है, कब की अंग्रेजी होगी व्हेन, सेम उसी तरीके से सबसे पहले। उसके बाद क्या यूज होगा, हैव, है ना, हैव आई, बुलाना होता कॉल, तो कॉल्ड हिम, हिम मतलब उसे। व्हेन आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे कब बुलाया है, या मैंने उसको कब बुलाया है। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप ये आज का सेंटेंस था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने सीखा चुका है, चुकी है, लिया है, दिया वाले वाक्य, जिसका हमें हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद बताना था। तो अगर हमें
सिंपल सी बात है, अगर हम जब भी बनाएंगे तो हमें क्या करना है, हैज और हैव का प्रयोग करना है, हैज और हैव का प्रयोग करना है। एक वचन के साथ हमें लगाना है हैज, क्या लगाना है, हैज, और बहुवचन के साथ हमें लगाना है हैव, क्या यूज करना है, हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हमने क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नेक्स्ट हमारे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग मी।